बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी बंधुओं। आज के विषय में मैं आप लोगों को ऐसे सत्संग सुनाना चाहता हूँ कि गुरु का ज्ञान लेने पर, सत्संग सुनने पर भी परमात्मा के तरफ, संतों के तरफ उसका जीव का अनुराग भाव क्यों नहीं जान पाता है। और ऐसा वो बिंदु है जैसे क्या यह कामी पुरुष, कामी व्यक्ति क्या परमात्मा को जान सकता है? कामी पुरुष क्या परमात्मा को जान सकता है? ये शीर्षक है। इस बिंदु पर आज मैं आप लोगों को सत्संग सुनाना चाहता हूं। इस सत्संग में जितनी वाणियां हैं सब सतगुरु कबीर साहिब के साखी ग्रंथ से ली गई है। 84 अंग से साहिब की जो 84 अंग का साखी ग्रंथ है उसमें से ये वाणियां ली गई है। जो सतगुरु कबीर साहिब के ज्ञान से जो इस संसार में भक्ति नहीं करेगा, उनके विचारों में नहीं रहेगा, वो परमात्मा को नहीं जान सकता, वो भक्ति को नहीं समझ पाएगा, वो उसका संसार के भवसागर से मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए सतगुरु कबीर साहब एक कामी पुरुष के लिए कह रहे हैं कि कामी पुरुष कभी परमात्मा को नहीं जान सकता। इसलिए आज मैं आप लोगों को सत्संग इस बिंदु पर सुनाना चाहता हूं। साहिब के वाणी विचारों में ध्यान पूर्वक सुनिए। ये जान लेना आवश्यक है कि क्या कामी पुरुष परमात्मा को जान सकता है, विषयी पुरुष परमात्मा को जान सकता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे सोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोय। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे सोई सूरमा जो जाति वर्ण कुल खोय। बंधुओं, सतगुरु कबीर साहिब कहते कि संसार में वही भक्ति कर सकता है जिसके अंदर काम, क्रोध, लालच न हो, कामी हो न हो, क्रोधी न हो, लालची न हो। इनसे ये जो करने वाला होगा ये भक्ति नहीं कर पाएगा। जो कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति नहीं होगी। भक्ति वो करेगा जो जाति वर्ण कुल खोई, जिसे जाति का अभिमान न, इसका भी त्याग कर दे, जिसे जाति का, अपने ज्ञान का, और जाति कुल माने अपने परिवार का जो परित्याग कर दे। परिवार अर्थात जो परिवार है वह भी इसको भक्ति नहीं करने देगा। एक परिवार बाहर है, एक परिवार शरीर के अंदर है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और प्रकृतियां के अंदर ये चेतना सूरत रह रही है, यह भी इसको भजन नहीं करने देती है। और संसार का जो परिवार, माई बाप, कुल परिवार, यह भी जीव को भक्ति नहीं करने देता है। इसलिए साहिब करें तुझे इन्हें त्यागना पड़ेगा। तुम जब इनका त्याग करोगे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये सब शरीर के अंदर है, बाहर भी कुल परिवार है, ये नहीं चाहता कि भक्ति करे। इसलिए भक्ति करने वाले को लिए ये तो त्यागना पड़ेगा। इसलिए कामी पुरुष परमात्मा को नहीं जान पाता है। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत हैं, संतन का गुरु राम। करे कामी पुरुष का गुरु कामनी होती है। वो कामनी जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे वो करता है, उसके अधीन हो जाता है। कामनी के वो अधीन हो जाता है, क्योंकि काम की उससे पूर्ति हो जाता है, इसलिए उसी की आज्ञाओं में रहने लगता है। लोभी का गुरु दाम, लोभी व्यक्ति लोभ के, दाम के को अपना गुरु मान लेता है। जैसा दाम आए वैसा वो करता है। वो दाम के ऊपर वो अपना काम करता है, अपने जीवन को चलाता है।
उसके अधीन हो जाता है, दाम के अधीन हो जाता है। कामी पुरुष कामनी नारी के अधीन हो जाता है और लोभी व्यक्ति दाम के अधीन हो जाता है। लेकिन कबीर का गुरु संतन है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो ये परमात्मा है वो किसके, संतों के विचार में हो जाते हैं। अगर जो परमात्मा का विचार करे, भजन करते परमात्मा, उसके भाव में रहते हैं। संतन का गुरु राम, और संतन का गुरु कौन है, परमात्मा। परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा के अधीन हो जाते हैं, वो परमात्मा के अधीन हो जाते हैं, विचार में हो जाते हैं, उनकी आज्ञाओं में पालन करते हैं, उनको गुरु बना लेते हैं, उनकी बाड़ी विचारों में रहते हैं, तो उनका इस संसार के भवसागर से कल्याण हो जाता है। लेकिन एक कामी पुरुष जब कामनी को गुरु बना लेता है तो उसी के भोग विलासों में रात दिन रहता है, इसलिए उसका विनाश हो जाता है, वो 84 लाख का दुख पाता है। और लोभी पुरुष जो रातों दिन लोभ के बारे में काम करता है, दाम के लिए काम करता है, उसी में उसकी सूरत रमी रहती है, और उसकी सूरत रमी रहती है, इसलिए वो परमात्मा को अभी नहीं जान पाता है। कामी कुत्ता 30 दिन अंतर होई उदास, कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। साहब कह रहे कि कामी कुत्ता 30 दिन, कामी कुत्ता 30 दिन अंतर होई उदास, कहे ये 30 दिन दोनों उदास रहते हैं। लेकिन कामी नर कुत्ता सदा, कामी पुरुष तो 12 महीना काम वासनाओं में लिप्त रहता है, आसक्त रहता है, उसी का चिंतन करता है, उसी का मनन करता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहे कि इस कामी पुरुष से तो अच्छा वो कुत्ता है जो ऋतु आने पर वो अपने नरमादा के साथ संयोग करता है, उसके पीछे दौड़ता है। साल में कम से कम उसे छुट्टी है, ऋतु आने पर उसका भाव जागता है। लेकिन कामी पुरुष तो 12 महीना 12 मास, 6 ऋतु 12 मास से 6 महीना पर ये 1 महीना के लिए ये परेशान रहता है कुत्ता। लेकिन कामी पुरुष 12 महीना काम वासना में परेशान रहता है, भला वो परमात्मा को कैसे जान पाएगा बंधु। कामी लज्जा ना करे मन माही आह्लाद, नींद न मांगे साथरा भूख न मांगे स्वाद। साहब करे कामी लज्जा ना करे, कामी पुरुष लाज नहीं करता है। मन माही आह्लाद, वासनाओं में एकदम ओतप्रोत रहता है, उसी में डूबा रहता है, उसी का चिंतन मनन करता है। जैसे नींद जिसको आ जाए वो बिस्तरा नहीं मांगता है। नींद में जो उसको घोर नींद आ जाए तो उसे बिस्तरा नहीं चाहिए, कहीं सो जाता है। और भूखा आदमी को स्वाद की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से कामी पुरुष को लाज नहीं, ऊंच नीच नहीं समझ में आता है। जैसे नींद वाले व्यक्ति को बिस्तरा हो या ऐसे कहीं सो जाएगा, उसी प्रकार से भूखा व्यक्ति को स्वाद की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से कामी व्यक्ति ऊंच नीच धर्म कर्म मर्यादा को डुबा देता है और उसका लाज नहीं करता है, उसकी मर्यादा नहीं करता है, तो भला वो परमात्मा को कैसे जान पाएगा। कामी तो निर्भय भया करे न काहू संग, इंद्री के रे बस पड़ा भुगते नरक निसंग। कहे कामी पुरुष जो होता है काम के बस में पड़ करके करे न काहू संग, वो उसका कल्याण उस किसी से डर नहीं रखता है, न लाज नहीं रखता है। इंद्री केरे बस पड़ा, इंद्रियों के बस में पड़ करके वो सदा नरक में चला जाता है। कामी अमी न भावही विष को लेवे सो, कुबुदिन भाजे जीव की भावे त्यों परमोद। कहे कामी पुरुष को अमृत नहीं भाता है, उस परमात्मा का सत्संग नहीं भाता है।
कामी पुरुष को परमात्मा का ज्ञान, संतों का सत्संग ज्ञान, गुरु की मर्यादा, गुरु के संग का ज्ञान उसे अच्छा नहीं लगता है। उसे विष में ही रात दिन लगा रहता है। वो सोचता है कि मैं संतों के पास चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी छूट जाएगी, मेरा काम क्रोध खत्म हो जाएगा, मेरा विषय खत्म हो जाएगा। कुबुद्धि न बाजे, उसकी कुबुद्धि, ये कुप्रवृत्तियां, नीच सोच ये खत्म नहीं होती है। भावे त्यों प्रमोद, उसे चाहे जितना ज्ञान दे दिया जाए, संतों की जाए जितना सत्संग में रहे, लेकिन अपने विषय वासना को नहीं छोड़ता है, इसलिए उसका कल्याण नहीं हो पाता है। अमी करम की केचुरी पहिर हुआ नर नाग, सिर फोड़े सूझे नहीं कोई पुरबला भाग। चाहे कामी पुरुष कर्म की केचुली जैसे सर्प के अपनी केचुली में लगा रहता है, उसी तरह वो अपने पहिर लेता है। जब उसके पर काम सवार हो जाता है तो वो नर से नाग जैसा हो जाता है। वो कहाँ अपना फन मारेगा, कहाँ वो डूब जाएगा। सिर फोड़े सूझे नहीं कोई पुरबल भाग, वो अपने जीवन को व्यर्थ में डुबा देता है और उसका कल्याण नहीं होता है। सहकामी दीपक दशा सीखे तेल निवास, दीपक सुंदर देख कर जर जर मरे पतंग। दीपक सुंदर देख कर जर जर मरे पतंग। बड़ी लहर जो विषय की जरत न मोरे अंग। जैसे दीपक सुंदर देख करके कीट जो पतंग होता है उसी पर जल जल कर उसी पर दौड़ता है। जो लौ जो उसकी दीपक की जो लौ जलती उसी पर जा करके जाता है, बार बार उसी पर जाता है और उसकी पंख जल जाती है और छटपटाने लगता है। उसी प्रकार से बड़ी लहर जो विषय की, उसी प्रकार से कामी पुरुष की जब विषय विकार उसके बढ़ जाते हैं तो बार बार भोग में उतरता है, बार बार भोग विलासों में जाकर के अपने जीवन को, अपने शरीर को नष्ट कर लेता है और वो भक्ति से बड़ा दूर हो जाता है परमात्मा से। भक्ति बिगाड़ी कामिया इंद्री के रे स्वाद, हीरा खोया हाथ सो जन्म गंवाया वाद। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं संसार के लोग भक्ति बिगाड़ी कामिया, भक्ति करने वाला पुरुष यदि कामी हो जाता है, इंद्र केरे स्वाद इंद्रियों के बस में हो जाता है, हीरा खोया हाथ सो जन्म गंवाया वाद। उसका हीरा जैसा ये जन्म, मानुष जन्म दुर्लभ है बहुर न मिले दूजी बार। पक्का फर जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार। दोबारा ये लगने वाला, ये जीवन मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये काम के अधीन में होकर, वासनाओं में लिप्त होकर के अपने हीरा जैसे जन्म को बिगाड़ देता है और भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है, और भक्ति नहीं मिल पाती तो इसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्ह को, जीती मन की कल्पना, काम का वैसो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संसार के लोग काम काम कहते हो लेकिन काम को तुम नहीं चिन्ह पा रहे हो। तुम्हारे मन की कल्पना ही काम है। काम को अब तक धरती पर नहीं जे तुम जो काम के प्रति, जो विषय वासना के प्रति जो कल्पना करता है, जो संकल्प विकल्प करता है, जो चिंतन करता है, असली काम वह है। इसको तुम चिन्हो, वहीं से उसकी शुरुआत है। उसका अंत करो, उसका चिंतन मत करो, उसका मनन मत कर वासना का। तू भक्ति का चिंतन कर, उस सतगुरु की शरण में जा। तू उस भक्ति की शरण चिंतन करेगा, संतों की शरण में जाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। काम तेरा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन तू रात दिन उसी का चिंतन करता है, इसलिए तेरा कल्याण नहीं हो पाता है।
जहाँ काम तहाँ राम नहीं, अरे जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी इकट्ठा। करे जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम नाय। साहिब करे कि कामी पुरुष के पास परमात्मा नहीं होते, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर ये काम नहीं रह जाता। दोनों कबहू ना मिले, दोनों कबहू ना मिलता है। राम परमात्मा और कामी पुरुष का कभी मिलन नहीं हो सकता है। कामी पुरुष कभी परमात्मा को जान नहीं सकता। काम को त्यागना पड़ेगा, विषय को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जैसे रवि रजनी, रात और दिन एक साथ नहीं रहता है। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडिता दोनों एक समान। साहिब करें कि कामी क्रोधी लोभी जब तक उसके शरीर में एक घट की उसी में चिंतन करता रहता है, लोभ के प्रति, काम के प्रति, मद और भोग विलासों के प्रति, जब तक उसके घट में, उसके शरीर में आसक्ति उसके प्रति बनी रहेगी, तब तक एक मूर्ख और एक विद्वान में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक समान है। एक मूर्ख और कोई ज्ञानी पुरुष हो, कोई संत हो, कोई भक्त हो, और उसके अंदर यही काम क्रोध लोभ में निरंतरता उसकी लगी रही है, बनी रही है, और चिंतन मनन करता रहता है, और परमात्मा में उसकी आसक्ति नहीं है, तो वेशभूषा पहन करके वो कैसे है? जैसे एक मूर्ख व्यक्ति है, उसी प्रकार से एक विद्वान पंडित माने विद्वान पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, संत है। अगर भेष बना लिया है और उसके घट में काम क्रोध लोभ मोह के प्रति आसक्ति है, तो वो मूर्ख के समान है, वो संत के समान नहीं है। काम कहर सवार है, सबको मारे धाय, कोई एक हरिजन उबरा, जाके राम सहाय। करे काम कहर या सवार है, सबको मारे धाय। जिसके काम वासना से बनी शरीर ये काम सवार है, लेकिन सबको मारे। ये तीनों लोकों में सबको मार डाला। जीव जंतु 84 लाख योनि सब काम वासनाओं में आसक्त रहने वाले प्राणी, कोई बच नहीं पाया। लेकिन साहब कह रहे कि एक बचा, कोई एक उबरा। कौन उबरता है? जाके राम सहाय। जो उस परमात्मा की सच्चे मन से भक्ति करता है, निरंतरता लगा रहता है, उस परमात्मा में जो लगा रहता है, जो साधन करता है, जो भक्ति करता है, जो गुरु की सानिध्यता में रहता है, जो संतों की मर्यादा में रहता है और निरंतर भक्ति साधना करता है, वो उस वासना से बच पाता है। नहीं तो ये काम वासना छोड़ेगी नहीं, उसे सर्वनाश करके 84 लाख योनि में डाल देगी। फिर वो जन्म जन्मांतर अपना भवसागर का दुख भोगता रह जाएगा। कामी का कबीर कामी पुरुष का संशय कबहु न जाए, साहिब सोयल गा रहे वाके हृदय लाय। साहिब करे कि कामी पुरुष का संशय कभी नहीं हटता, वो दुविधा में रहता है, द्वंद्व में रहता है, हमेशा संशय में रहता है, हमेशा शक में रहता है। सदगुरु कबीर से साफ सुअलगार है, वो परमात्मा से अलग रहता है, रात दिन का भोग विलासों का चिंतन करता रहता है, उसी में उसका ध्यान लगा रहता है। वाके हृदय लाए, उसके हृदय में परमात्मा नहीं आ पाते हैं, उसके विचारों में नहीं आएंगे। अगर काम में रातों दिन लगा है, वो भक्ति नहीं कर पाएगा, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। बूंद खिरी नर नारी की
बूंद खिरी नर नारी की, जैसे आत्म घास। अज्ञानी माने नहीं यही बात उत्पात। बूंद खिरी नर नारी की, स्त्री पुरुष का जो रज वीर्य है, उस शरीर में उसकी आवश्यकता है, उस शरीर की ताकत है, ऊर्जा है, एनर्जी। पुरुष के शरीर में जो वीर्य है वो ताकत है, और स्त्री के शरीर में जो रज है वो उसकी ताकत है, ऊर्जा है, एनर्जी है। और उसके बिना ये परमात्मा, वही ऊर्जा से ये परमात्मा को जान सकता है। और वही ऊर्जा नष्ट हो जाए तो उसकी सूरत साधना में नहीं लग पाएगी, वो परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाएगी, मनन नहीं कर पाएगी। लेकिन ये क्या करते हैं, स्त्री पुरुष आपस में ही वासना का चिंतन मनन करके उसी में रत होकर के अपने शरीर को नष्ट करते हैं, अपनी ऊर्जाओं को नष्ट करते हैं। जैसे आत्मघात, ये आत्मा को नष्ट करने के बराबर है। आत्मा को, ये शरीर को नष्ट कर डालते हैं, इसलिए आत्मा इस संसार का 84 लाख योनि का दुख भोगती है। अज्ञानी माने नहीं, लेकिन अज्ञानी मानता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब लाख उसे समझाते हैं, संत लाख समझा रहे हैं, लेकिन ये अज्ञानी पुरुष मानते नहीं, और इस संसार में इसलिए वो दुख को प्राप्त हो जाते हैं। भग भोगे भग उपजे, भक्ते बचे न कोई। कहें कबीर जो भग से बचे, भक्त कहावै सोई। साहिब करें भग भोगे भग उपजे, भक्ते बचे न कोई। कहें कबीर जो भग से बचे, भक्त कहावै सोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोग, भक्त असली वो संसार में वही है, वही परमात्मा को पा सकता है। भग भोगे, भग का भोग करने वाला, भग उपजे, उसी से भग से उपजता है, जन्म लिया है और उसी का भोग कर रहा है। इतना ज्ञान विचार नहीं है। और भगते बचे न कोई। अब तक इस संसार में जितने प्राणी 84 लाख योनियों में, और उसमें एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाने वाला ये मानव, ये तो 84 लाख योनि के सभी जीव जंतुओं से जितना वो नहीं वासना में लिप्त है, उतना ये मानव है। उसको कह रहे कि भग भोगे भग, क्योंकि उनके तो इतना विवेक नहीं है। ये विवेकवान होते हुए भी ये क्या करता है, उनसे भी ज्यादा ये काम वासनाओं में आसक्त रहता है, आसक्ति रहती है। कह रहे कि उसी से जन्म लेता और उसी का भोग करता है, और उसे कोई बच नहीं पाता है। और जो भग से बचे, भग से ही जन्म लेता है, भग को ही भोगता है, और उससे कोई बच नहीं पाता है। साहिब करे जो भग से बचे वो भक्त है, वो परमात्मा को जान सकता है, वो परमात्मा के लोग जान सकता है। और भोग विलासों में रहता रहे, भोग करता रहे, और परमात्मा को जानने की बात करता है और जानना चाहता है, तो वो कभी जान नहीं सकता। ये सतगुरु कबीर साहब, वो भक्त हो ही नहीं सकता, तो परमात्मा को कैसे जान। भगइत अर्थात इस संसार से, भवसागर से उसकी समाप्ति, समाप्ति, भग यानी भोग विलासों से उसकी समाप्ति, तब वो भक्त है। भोग से बचे तब वो भक्त है, तब वो जन्म मरण से मुक्त होगा। लेकिन इससे कोई बच नहीं सका, और बचा वही जो सतगुरु की शरण को गहा, उस परमात्मा की शरण में आया, संतों के विचारों में आया, जो सतगुरु की बात को, विचारों को अपने हृदय में बैठाया, वो बचा। तन मन लज्जा ना रखे, तन मन लज्जा ना रहे, काम बान उरसाल। एक काम सब बस कियो, सुर नर मुनि बेहाल। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि तन मन लज्जा ना रहे, तन मन में उसके लाज खत्म हो जाती है। कामी पुरुष बेशर्म हो जाता है,
बेशर्मी हो जाता है काम बाण उर्साल। जब काम का बाण उसे लगता है हृदय में तो ऐसा वशीभूत हो जाता है कि वो बेशर्म हो जाता है। एक काम सब को बस कियो, एक काम सबको पूरे तीनों लोगों को बस में किया और उस काम के बस में सूर नर मुनि बेहाल हो गए। सब 84 लाख योनि को चले गए, केवल वो बचा जो सच्चा भक्त रहा, उस परमात्मा का भक्त रहा, जो सतगुरु की शरण गहली, संतों के शरण में आ गया, जो गुरु बना लिया और उसकी आज्ञाओं का पालन किया, वो बच सका। अन्यथा पूरे लोग 84 लाख योनि में चले गए। इसलिए जो इससे बचेगा, वासनाओं से जो बचेगा और बचने का प्रयत्न करेगा, जो संतों की शरण में रहेगा, गुरु की आज्ञा में रहेगा, गुरु की सानिध्यता में रहेगा, वही इससे बच करके उस परमात्मा को जानकर इस संसार के भवसागर से मुक्त हो सकता है। वरना इस संसार में कोई बचने का किसी का उम्मीद नहीं है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी साहिब।